दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी, या किसी ने कुछ पढ़ा है पहले? पढ़ा है? कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सेकंड हो गया। क्या बात है यार, बहुत अच्छे बच्चे हो। सेकंड भी हो गया। सेकंड हो गया ना, बस सेकंड ही करेंगे हम, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और जो आएगा आ जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी आएंगे बच्चे, जहां तक मेरा ख्याल है। चलो लेट स्टार्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? हाँ। आर्यन। ओके, हमारे आर्यन भैया है, ठीक है, हमारे आर्यन भाई है। ये कहानी है आज से 10 साल बाद की। आर्यन भैया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, स्कूलिंग पूरी कर दी, कॉलेज पूरा कर दिया, बाकी पढ़ाई पूरी कर ली। आज आर्यन भैया ने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना। क्या करना है भाई? बिजनेस करना है इसको। किसने बिजनेस करना है? किस चीज का बिजनेस करना है आर्यन भाई? पेन का बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस करना है भाई? पेन का बिजनेस करना है आर्यन भाई को। कौन सा पेन आपके पास? दिखाओ ना पेन। आपका पेन दिखाना, कौन सा? नहीं, बटरफ्लो दो ना, है। हाँ वो वाला दो वाला, अरे बेस्ट है ये। हाँ भाई, ये वाला पेन, ये वाला पेन का बिजनेस करना है भाई को, आर्यन। ठीक है ना भाई? अब पेन का बिजनेस करना है तो पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त के माइंड में आया कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा पेन के बिजनेस में। तो ये जाता है एक एक्सपर्ट के पास, जिसको बोलते हैं वैल्यूअर। क्या बोलते हैं? वैल्यूअर के पास जाता है। सर्टिफाइड वैल्यूअर होते हैं कि मुझे ना बिजनेस करना है, पेन का बिजनेस करना है, तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने बोला कि आप कहां पे, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है? तो उसने बोला कि मेरी टारगेट मार्केट है नांगलोई। भाई नांगलोई के हर स्टूडेंट के हाथ में अगर पेन होगा ना, तो होगा आर्यन पेन। कौन सा पेन होगा? बच्चा स्कूल में जाएगा, अगर उसके जेब में आर्यन, उसके पॉकेट में या उसके ज्योमेट्री बॉक्स में आर्यन पेन नहीं है ना, स्कूल नहीं जाएगा, छुट्टी कर लेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आर्यन पेन से पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई भी स्कूल का टीचर पेन यूज करेगा तो, अगर कोई भी ऑफिस का बंदा, नांगलोई से ऑफिस का बंदा ऑफिस में जा रहा है, तो कौन सा पेन यूज करेगा? आर्यन पेन। मेरा लक्की पेन आर्यन पेन है ना। ठीक है, तो वैल्यूअर ने अपनी रिपोर्ट दी, उसने सारा डाटा इससे ले लिया, क्या क्या आप चाहते हो, किस तरह का मटेरियल यूज करोगे, किस लेवल का, कितने का पेन होगा, कौन सी मार्केट होगी, सारी चीजें इनसे पूछी। और इनको एक हफ्ते का टाइम इनसे लिया। एक हफ्ते बाद मैं आपको बता दूंगा कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। सारी चीजें उस आपको मिल जाएगी उसमें रिपोर्ट में। तो एक महीना, हाँ भाई, एक हफ्ता, सॉरी 1 वीक के बाद इनके पास रिपोर्ट आ गई। और रिपोर्ट में बोला कि अगर बिजनेस करना है ना, तो यू हैव टू इन्वेस्ट 1 CR इनिशियल। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1 करोड़ से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, उससे पहले बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसको 1 करोड़ अरेंज करने हैं। बोलो हाँ या ना। ये घर पे जाता है, बोलता है पापा पापा बिजनेस करना है मेरे को, तो पैसों की अरेंजमेंट करो, है ना, मुझे पैसा चाहिए। पापा बोलते बेटे एक काम करते, वो वाली प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, चल कोई नहीं बिजनेस कर, तेरे साथ खड़ा हूं मैं, वो वाली प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, और कुछ एफडी है, एफडी तुड़वा देता हूँ, और कुछ मेरे बैंक में पैसा पड़ा है। तो पापा ने कुल मिला के बोला बेटा कोई बात नहीं, तो एक काम कर, 40 लाख रुपए मैं तेरे लिए कैश अरेंज कर दूंगा। कितना अमाउंट पापा से मिल रहा है इसको? बड़ा भाई है आपका भाई? नहीं कोई नहीं, इनके फादर ने ना पहले एक साइबर कैफे करा था। साइबर कैफे किया था, तो वो साइबर कैफे में कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप, एयर कंडीशनर वगैरह, फर्नीचर वगैरह परचेज किया था। तो वो ठीक है, पापा भी लास्ट 1 ईयर पहले ना वो बंद कर दिया। तो पापा बोले एक काम और कर, तेरे को तो अगर बिजनेस करेगा ना बेटा, तेरे को ऑफिस की जरूरत पड़ने वाली है, तो तेरे को ऑफिस में सामान चाहिए। बोलो हाँ या ना।
तो इनके पापा ने बोला एक काम कर, 2 लाख का ये हेल्प और तेरी मैं कर देता हूँ, ये ऑफिस का सामान तू रख ले बिजनेस में। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो घर से इसको कितना अरेंजमेंट हुआ जल्दी बताओ? 42 लाख। 40 लाख का कैश मिल गया, 2 लाख का सामान मिल गया। तो हेल्प कितने की हेल्प हो गई? हाँ भाई, कितने की हेल्प होगी भाई? 42 लाख। अब लेकिन हमें तो 1 करोड़ चाहिए ना भाई, 1 करोड़ चाहिए। तो क्या हुआ, 1 करोड़ के लिए अब ये गया बाहर, इसके फ्रेंड्स के पास गया है। कौन कौन आपके फ्रेंड्स? अजय और अमित और सन अजय, अमित, सन्नी और रौनक। अजय, अमित, सन्नी और रौनक। अजय, अमित और सन्नी यहीं पे है क्या? है कोई यहाँ पे? कोई नहीं है। अजय, अमित और सन्नी ने तीनों ने मिलके इसकी हेल्प कर दी कितने की? 20 लाख की। ले जा यार दोस्त है तू, तेरे लिए जान हाजिर है, तो तू पैसे की बात कर रहा है। 20 लाख की टोटल हेल्प मिल गई। रौनक के पास गया, रौनक बोला तू एक काम कर, देख मैं तेरे को कैश तो नहीं दे पाऊंगा, तेरा पेन का बिजनेस है ना? बोला हाँ, पेन का बिजनेस करेगा, बिल्कुल ठीक है। मेरा जो बिजनेस है, कौन बोल रहा है ये? रौनक। मेरा जो बिजनेस है ना, पेन में यूज होने वाले प्लास्टिक का बिजनेस है। क्या है भाई? पेन में यूज होने वाले प्लास्टिक का बिजनेस है। तो मैं तेरी ना, तू भी क्या याद रखेगा, 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल तेरे को दे देता हूं मैं, और फ्री में नहीं दे रहा हूं भाई। 10 लाख का रॉ मटेरियल ले ले, बिजनेस कर, बिजनेस के बाद, बड़े ध्यान सुनना भाई, बिजनेस के बाद पैसा वैसा कमाए, मेरे को रिटर्न कर दियो। तो आप इसको 10 लाख की हेल्प मानोगे फ्रेंड से या नहीं मानोगे? तो फ्रेंड से टोटल हेल्प कितने की मिल गई भाई? मतलब 20 लाख का तो दोस्तों से लोन मिल गया है ना भाई, और एक से रॉ मटेरियल मिल गया उधार में। रॉ मटेरियल क्या मिल गया? उधार में। इसको ओन क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके। कुछ रिलेटिव्स, चाचू इसके बेस्ट फ्रेंड है, इसके जो चाचा ना इसके बेस्ट फ्रेंड है। मासी भी इसकी बढ़िया बिंदास बॉन्डिंग है मासी के साथ। तो इनको, इस भाई को टोटल मिला के अराउंड 25 लाख रिलेटिव से मिल गया। ओके। अच्छा, जो ये पैसा मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहा है, ये गिफ्ट है या लोन है? इज इट गिफ्ट और लोन? लोन ना। तो 25 लाख इसको रिलेटिव से मिल गए। ठीक है, रिलेटिव से मिल गए। लोन, कैश लोन मिला एक तरीके से ना। कितना पैसा हो गया, कितना पैसा हो चुका देखना एक बार हमारे पास? 55 और 82, 97 हो गया क्या? नहीं यार, 87 हो गया, 97 ही हो गया। कोई नहीं, इसको फिर तुम थोड़ा सा कम कर लो यार, 10 लाख कर लेते हैं इसको, ठीक है ना? अब 13 लाख बचे हैं ना? 13 लाख इसको बैंक से लोन मिल गया। क्या मिल गया? टोटल कितना हो गया भाई? बात समझ में आ गई? नाउ he has arranged ₹1 CR for his business. नाउ अब ये 1 करोड़ का क्या करेगा बताइए? बिजनेस स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो क्या क्या करेगा सर? वो ना इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहले वो एक स्पेस लेगा, रेंट पे ले लेगा ना भाई, स्पेस रेंट पे ले लेगा, है ना? जब लेगा तो देखेगा यार ये तो बहुत गंदा हो रखा है, खराब सा है, उसको अच्छा कराएगा। उसमें कुछ फर्नीचर का काम कराएगा, कुछ फिटिंग वगैरह करवाएगा अपने अकॉर्डिंग, कुछ चेंजेस करवाएगा, मॉडिफिकेशन करवाएगा। होते हैं ना भाई ऐसा? तो ये मान लो कुछ इसके फर्निशिंग पे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे कितना पैसा लगा देगा, वटेवर जो भी लगाएगा, 20-25 लाख लगा देगा, ठीक है ना? आर यू गेटिंग? फिर ये क्या करेगा? फिर ये मशीनरी परचेज करेगा ना। पेन बनाने के लिए मशीन की जरूरत होगी, कुछ मशीनरीज परचेज करेगा। तो कुछ रॉ मटेरियल भी तो लाएगा ये, बोलो हाँ या ना? तो लाएगा दोस्तों। रॉ मटेरियल में भी प्लास्टिक तो मिल गया था, आपको याद है? रॉ मटेरियल 1 प्लास्टिक मिल गया था। इंक भी तो चाहिए इसको, है ना? मेटल भी चाहिए, ग्रिप भी चाहिए, ग्रिप होती पेन पे लगाने के लिए, ये है ना इस पे, ये वाली। सही बात है।
तो ये सारा सामान उसको रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ ये लेके आएगा। इसके अलावा एक डिलीवरी वैन भी परचेज करेगा यार, डिलीवरी वैन माल लाने ले जाने के लिए, देखो चाहिए, है ना, चाहिए ना एक डिलीवरी वैन। ये ऑफिस भी तो खोल रहा है भाई, ऑफिस ये कहां बैठेगा, ऑफिस में तो बैठेगा या मशीन या फैक्ट्री में जाके बैठ जाएगा, मशीनरी के बीच में जाके अपना ऑफिस चेयर लगा के बैठ जाएगा, ऐसा हुआ क्या? कैसा लगेगा वहां बैठा हुआ है, बस सोच के देखो एक बार। एक फैक्ट्री का मालिक, फैक्ट्री के अंदर, यहाँ पे एक मशीन, यहाँ पे एक मशीन, यहाँ पे एक मशीन, सवेरे आ रहा है साफ सुथरा बिल्कुल गोरा चिट्टा, दोपहर को इधर से धुआं आ रहा है, जूम, इधर से धुआं आ रहा है, रात को जा रहा है बिल्कुल। वाइफ बोल रही कौन हो भैया आप, है क्या कह रहा है, गार्ड क्या? हाँ ठीक है ना, कौन हो भैया, भैया बोल के बोलेगी वाइफ भी, है ना, क्या फायदा ऐसा। तो भाई ऑफिस चाहिए, वी नीड ऑफिस ना। Yes, sir. चलो जी, ऑफिस हमें एक सेटअप करना पड़ेगा, ऑफिस इक्विपमेंट तो आपको मिल गया था ना, है ना भाई। कुछ एक अलग और परचेज करना पड़ेगा आपको। मान लो आपको घर से एक एसी मिला, 3 एसी चाहिए, तो 3 लेके आओगे आप, 2 एसी और लेके आओगे, तो कुछ ऑफिस का सामान, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करेंगे, है ना। ओके, कुछ पैसा ये बैंक में भी तो डिपॉजिट करवाएगा भाई, बोलो हाँ या ना। और कुछ पैसा ये कैश की फॉर्म में भी जेब में रखेगा भाई, कल को अभी एम्प्लॉइज भी, लेबर वगैरह, एम्प्लॉय वगैरह नहीं आएंगे क्या, माल खरीदेंगे, पैसा चाहिएगा, और भी फ्यूचर के कुछ एडवांस चाहिएगा, ठीक है ना, सैलरी वगैरह देना और खर्चे होते हैं, तो कुछ पैसा कैश में रख दिया, कुछ बैंक में रख दिया, और ऐसे करके इसने 1 CR अपना यूटिलाइज कर दिया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी बताएं। Yes, sir. ओके, चलिए यहां पे ये बिजनेस जो हमने किया है, इसका मकसद क्या है मेरा, इससे मैं ना अकाउंट्स की सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स में आपको सिखाने जा रहा हूं। चलो, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि इसने घर से कितना पैसा लगाया, घर से कितना पैसा लगा भाई, 42 लाख। इसने बाहर से कितना अरेंज किया, गिफ्ट मिला है या लोन मिला है, आउटसाइड से कितना, 58 लाख। तो ये पैसा इसने कहां पर इन्वेस्ट कर दिया, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, पूरा इन्वेस्ट हो गया ना। ओके, यहाँ पे 3 सर्कल दिख रहे हैं ना आपको। नाउ फर्स्ट टर्म, जो पैसा आर्यन ने अपने बिजनेस में खुद से लगाया है, क्या अपने बिजनेस में खुद से लगाया है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे दोस्तों, तो कैपिटल, कौन कैपिटल क्या होगी भाई, ऑन फंड्स ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बोलते हैं बिजनेस का मालिक, ऑन फंड्स ऑफ प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस, उसके बिजनेस में खुद का पैसा। आर यू गेटिंग प्रॉपरली और नॉट फॉर, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा, हाँ जी, हाँ जी, इसके अलावा 58 लाख, ये देख रहे हैं आप, ये पैसा कहां से लिया है, बाहर से लिया है। मैं इसको बोल दूं क्या, कर्ज, कर्ज बोल दूं इसको मैं। 58 लाख कर्ज है या नहीं है, कर्ज समझते हो ना, कर्ज समझते हो ना भाई, तो दिस इज कॉल्ड कर्ज। और कर्ज को पता है क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं है, जल्दी जल्दी बताएं भाई, पक्का पक्का समझ में आ रहा है। सर क्या पता है बैलेंस ना हो भी यही पड़ेगा। हाँ, ये मजा आ गया भाई, ये लड़के ने जो क्वेश्चन किया ना, तो मैं एक बात बोलता हूं दोस्तों, मेरे पास सीए फाउंडेशन में एक बच्चा पढ़ने आया, 12th में 95 मार्क्स अकाउंट्स, ठीक है, 12th में 95 मार्क्स अकाउंट्स आया, मेरे पास नहीं पढ़ा था 11th 12th में। 95 है यार, आपके 95, वेरी गुड, मैं तारीफें बांध रहा यार, लड़का टॉपर लड़का आ गया भाई, मजा आएगा पढ़ाने में इसको, ये वो। उसी बैच में एक और बच्चा था जो डफर था बिल्कुल, सीए करने आया। जब बच्चा नया नया आता है ना, तो कुछ क्वेश्चंस मैं उससे पूछता हूं। अब कभी भी देखना, कोई बच्चा बीच में पढ़ने आएगा ना, मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा यही कि आर्यन ने ना 1 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाया, और इसने 42 लाख तो खुद से लगाया, 58 लाख बाहर से लेके लगाया, तो कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल कितनी है, मैं पूछता हूं। सर उस डफर बच्चे से मैंने पूछा, वो बोला 1 करोड़। यार सीए फाउंडेशन में आ गए आप, 11th की बेसिक पहली क्लास है ना तुम्हारी,
पहली क्लास में सिखा रहा हूं ना तुमको मैं ये चीज, आप फिर 11th की पहली क्लास में नहीं बता पाए। मैंने उसको गलत नहीं बोला, मैंने टॉपर बोला, बस तू बता यार कितना है, बोला 1 करोड़। फिर यस यार 95 आपके अकाउंट्स में है और आप पहली क्लास के छोटे से कॉन्सेप्ट को आपके बारे में आपको नहीं पता। 95 मतलब बच्चे मार्क्स 95 लेके आ गए उनको, लेकिन अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज। सर कैपिटल इज 42 लाख, नॉट 1 CR। आ गई बात समझ में? जो पैसा आप अपने बिजनेस में खुद से लगाओगे ना, इसको कैपिटल बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? कैपिटल। आर यू गेटिंग? समझ में आई या नहीं आई बात, ये जल्दी बताएं। आप 1 करोड़ समझते थे ना पहले, बिल्कुल गलत है, इसको डिलीट कर देना। ये सारा मैंने क्यों करवाया, इतना बड़ा सेटअप क्यों बनाया, अब ये लड़का कभी नहीं भूलने वाला कैपिटल वैल्यूज क्या, कैपिटल कितनी। ये स्टोरी याद आएगी, आर्यन की स्टोरी याद आ जाएगी, याद आएगी ना? अब नहीं भूलने वाले। 52 लाख इज व्हाट? 42 लाख इज व्हाट? जल्दी बताओ। कैपिटल। एंड 58 लाख जो बाहर से अरेंज किया, लाइबिलिटीज। ओके। इसके बाद जहां पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया, डू यू नो क्या बोलेंगे उसको? दिस इज कॉल्ड एसेट्स। क्या बोलेंगे उसको हम? एसेट्स। सर हमने लगाई कैपिटल, हमने लगाई कितना? 42 लाख, प्लस हमने लगाई लाइबिलिटीज। हमने घर से पैसा लिया, हमने बाहर से पैसा लिया, है ना? कितना? 58 लाख इक्वल टू कितना आया? क्या इक्वल टू आया? 1 करोड़, जो किसके बराबर है? ठीक है, 100 लाख। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या सीखा कि कैपिटल का पैसा प्लस लायबिलिटी का पैसा इक्वल टू, इट मींस कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये है हमारी क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। बात समझ में आ गई सबको? भाई अच्छे से आई या नहीं आई, जल्दी बताएं। पक्की बात है ना? अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये इक्वेशन, एक खास बात बता रहा हूं मैं, बिजनेस के डे 1 से लेकर बिजनेस के लास्ट डे तक, जिस दिन आप बिजनेस बंद करेंगे, ये इक्वेशन ऐसे की ऐसे ही रहेगी जब तक बिजनेस चलेगा। क्या? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट। समझ में आ गई ना बात? पक्का पक्का आ गई? तो 3 टर्म्स आपको बढ़िया समझ में आई दोस्तों? डन है ना? चलिए